हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। जेकेपी कांस्टेबल का सिलेबस क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या है और कहां से पढ़ें, कैसे स्टार्ट करें, आज ये वीडियो इस बारे में रहने वाला है। विंग्स उड़ान पे आप सबका स्वागत है। ये चैनल पे आपको हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश की जाती है। आप जानते हैं कल रात को 1800 प्लस पोस्ट नोटिफाई हुई हैं जेकेपी कांस्टेबल में। अभी कुछ दिन पहले प्रीवियस कांस्टेबल वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट आया। रिसेंटली बहुत सारे लोगों ने इसके लिए पढ़ा हुआ है। उन लोगों के लिए दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी है जो लोग कुछ मार्क्स की वजह से, कुछ सेकंड्स की वजह से फिजिकल में रह गए, उन लोगों के लिए सेकंड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये एग्जाम उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और इन ऑल प्रोबेबिलिटी सिलेबस भी सेम रहने वाला है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि 1800 प्लस पोस्ट यानी टोटल 1815 पोस्ट आई हुई है। एग्जाम फिलिंग डेट जो है 19 जनवरी 2026 से शुरू हो रहा है और लास्ट डेट 17 फरवरी 2026 है। अगले महीने में आपको फॉर्म भरने के लिए विंडो ओपन कर दी जाएगी। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो जम्मू में ज्यादा पोस्टें आई हैं, जम्मू डिवीजन में, और कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में कम आई हैं। उसको भी एक बार देख लेते हैं। ये पोस्ट डिवीजन दी हुई है। टोटल पोस्ट करें अगर जम्मू डिवीजन की बात करें तो जम्मू डिवीजन में 934 पोस्ट और कश्मीर डिवीजन में 881 पोस्ट मिला के दी हुई हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? बहुत ही सिंपल क्वालिफिकेशन है। आपको मैट्रिकुलेशन का एग्जाम पास किया होना चाहिए अपने, बस। बाकी बाद में आप फिजिकली स्टैंडर्ड में पूरे उतरने चाहिए, वो तो है, लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिर्फ मैट्रिकुलेशन, ओनली मैट्रिकुलेशन। तो ये सब आपको पता था। सिलेबस क्या रहने वाला है? जो प्रीवियस एग्जाम का सिलेबस था, इन इन ऑल प्रोबेबिलिटी वही रहने वाला है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस अभी आउट हुआ, 5 साल बाद भी सेम रहा। तो अभी ये एग्जाम खत्म हुआ है, ऐसा भी नहीं कि बहुत टाइम हो गया तो सिलेबस चेंज हो जाएगा। उस सिलेबस के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, ये एग्जाम प्रीवियस नोटिफिकेशन की बात करें तो 100 क्वेश्चन का था और 100 क्वेश्चन में से टोटल टॉपिक जो थे वो 5 थे। देख सकते हैं आप, सिलेबस फॉर पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, एग्जीक्यूटिव पुलिस, आर्मड, आईआरपी और एसडीआरएफ। सबसे बात करें पहले, 5 सेक्शन में डिवाइडेड आपका सिलेबस। पहला सेक्शन है जनरल इंग्लिश। ये आपको 25 नंबर देगा, यानी 25% मार्क्स जनरल इंग्लिश से आने वाले हैं। अच्छी खासी वेटेज है इंग्लिश, और इंग्लिश की कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी ज्यादा है, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो 25 में से 20 भी ठीक कर सकते हैं। इतना आप इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं कम टाइम में। जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स की बात करें तो 25 मार्क्स की देने वाले हैं। मतलब आप मान लीजिए इंग्लिश में अगर आप 30 to 40 आवर्स भी दे देते हैं ना, तो आप 25 में से 20 मार्क्स ला सकते हैं। पर यही चीज जनरल नॉलेज को करने के लिए कम से कम 100 आवर्स लगेंगे कम से कम आपको। फिर आगे बात आपकी जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जीएनडके, वो 10 नंबर का है। जीएनडके का स्पेसिफिक नॉलेज 10 नंबर का है। फिर आपका न्यूमेरिकल एंड रीजनल एबिलिटी 15 नंबर का है। एंड लास्ट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर बेसिक 15। कंप्यूटर में भी 15 में से आप एटलीस्ट 12-13 ला सकते हैं। जो ये 50 नंबर का जो जो ये बेसिकली जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके और जनरल नॉलेज इन करंट अफेयर है, 35 नंबर का है। ये थोड़ा ट्रिकी है, इसमें मार्क्स आने थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। अदरवाइज बाकी सभी में आप हाई मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब जरा हम देखें कि सिलेबस में क्या क्या है। अगर हम बात करें जनरल इंग्लिश की, तो वही जो पढ़ते आए हैं हम, आर्टिकल्स, क्लॉजेस, प्रोनाउंस, होमोनिम्स, होमोफोन्स, टेंसेस, clauses, punctuation, synonym, antonyms, analogies, idiom phrases, uses of preposition। ये था आपका इंग्लिश का। अब अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें, जनरल नॉलेज में सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडिया, इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल पे फेमस फोकस है 1987 के बाद। फ्रीडम स्ट्रगल में डिफरेंट डेट्स, इवेंट जो भी हुए हैं वो इंपॉर्टेंट, वो याद रखने। फर्स्ट इन वर्ल्ड और इन स्पेसिफिकली एडवेंचर स्पोर्ट्स डिस्कवरीज। फर्स्ट इन इंडिया, अगेन इंडिया में भी एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड डिस्कवरीज, स्पेसिफिकली पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटी, न्यूज़पेपर वर्ल्ड, बुक्स एंड ऑथर्स, फेमस प्लेसेस इन इंडिया, लैंग्वेजेस, कैपिटल्स एंड करेंसीज, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, सार्क, आसियान, एवरीडे साइंस। ये सब चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पे। काफी डिफरेंट है बाकी जेकेएसएसबी एग्जामों से। अवार्ड्स है, वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स है। क्लाइमेट क्रॉप्स कॉमन है, जो कि आपके जेकेएसएसबी के बाकी एग्जाम में भी होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉमन है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कॉमन है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कॉमन है, पॉलिटिकल डिवीजन एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया कॉमन है। ये बाकी सब कॉमन है। जो ऊपर से हमने देखा कि भाई अवार्ड्स है, यूनाइटेड नेशन मेंबर्स है, कैपिटल करेंसी, ये थोड़ा डिफरेंट था। ये 35 नंबर का आपका है, इंडियन फॉरेन ट्रेड वगैरह। फिर आगे आपका जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जीएनडके, ये भी काफी हद तक कॉमन है। रिवर्स एंड लेक्स, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन,
हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये काफी हद तक कॉमन है। बस ये है कि इंपॉर्टेंट पर्सनल नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज एंड देयर अचीवमेंट्स, ये थोड़ा डिफरेंट है। बाकी मोरलेस सेम ही रहेगा। ये आपका कितने नंबर का है? 10 नंबर का। और इससे पहले आपका जनरल नॉलेज कितने नंबर का था? 25 नंबर का। दोनों मिला के 35 नंबर का जीएस है। फिर हम बात करते हैं रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी की। अर्थमेटिक है, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, सब वही सेम जो जीके में पढ़ते आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, मेंसुरेशन वगैरह। और हाँ, एक बार बता दूं आपको कि अगर आपको ये सिलेबस डाउनलोड करना है तो आप हमारी ऐप पे भी जा सकते हैं। हमारी ऐप पे सिलेबस अपलोडेड है। वहां पर जॉब अलर्ट्स नाम से कॉलम है। जॉब अलर्ट कॉलम में जाओगे तो जॉब अलर्ट में आपको 3 कॉलम मिलेंगे। जॉब अलर्ट्स में एक तो आएगा कॉलम कॉलम नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन में सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती हैं। फिर आता है सिलेबस का कॉलम, इसमें जो भी लेटेस्ट सिलेबस होता है वो होता है। और तीसरा आता है रिजल्ट्स का कॉलम, जो भी लेटेस्ट रिजल्ट रिलीज होते हैं वो होता है। ठीक है, तो आप हमारी ऐप पे जाके सिलेबस देख सकते हैं, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमने अपने टेलीग्राम में भी शेयर कर दिया, वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक भी डाल दूंगा, वहां से भी कर सकते हैं। रीजनिंग एबिलिटी में वही नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस वगैरह, प्रेटी बेसिक। और कंप्यूटर में भी काफी सिंपल ही है। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब काफी स्टैंडर्ड। कोई एज सच कोई ऐसा डिफरेंट चीज नहीं है जो आप बोले कि आप सही से नहीं कर सकते। तो आपको ये देखना है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स 15 नंबर का है, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के 10 नंबर का है, इंग्लिश 25 नंबर की है, जीके 25 नंबर का है, और 15 नंबर का कंप्यूटर है। इसमें से आपको टारगेट करना है एटलीस्ट 80 प्लस मार्क्स। 100 में से आपको 80 प्लस मार्क्स करने हैं, तब आप सोच सकते हैं कि आपकी सिलेक्शन होगी। क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट इस बार कम है, पिछली बार 4000 के आसपास थी और 70 प्लस वाले सेफ थे। इस बार आपको 80 प्लस लाने पड़ेंगे जॉब लेने के लिए। अब आपको देखना है कि आप किस वाले सेक्शन में कितने मार्क्स ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं, आप 25 में से 20 नंबर तो आराम से ले सकते हैं इंग्लिश में। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की, तो 15 में से 12 नंबर तो कम से कम आप ले ही सकते हैं, 10 ही रख लो, चलो 10 नंबर, ठीक है। उसके बाद अगर आप न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो 25 में से 20 नंबर तो आप ले सकते हो अगर अच्छे से प्रैक्टिस की जाए। फिर रहा जीके की बात, तो 25 में से आप 18 तो ले ही सकते हो। और जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के अगेन, इसमें से कम आप 5 नंबर तो ले ही सकते हो। तो कितने हो गए? 30, 50, 50 और 23, 73, है ना। 73 मार्क्स आप ऐसे ले सकते हो। अब देखो, ये मैंने आपको बताया कि मिनिमम कितने ले सकते हो आप। अब मान लीजिए आपने अपने आप के लिए फिक्स किया, अब आपको देखना है कि यार मुझे टारगेट 80 प्लस करना है, तो मुझे किस जगह पर इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लग रहा है कि जीएस में इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रही, तो फिर आपको शायद इंग्लिश में 25 में से 22 लेने पड़ेंगे, 23 लेने पड़ेंगे, यहां तक कि 25 तक का भी टारगेट रखना पड़ सकता है। अगर आपकी इंप्रूवमेंट मैथ्स में नहीं हो रही, फिर आपको फोकस करना पड़ेगा लेट्स से जीएस पे। तो हर किसी का कुछ वीक होता है, कुछ इजी होता है। जो चीज वीक होती है उसमें अगर आप इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे, तो आपको उस चीज पे शिफ्ट करना पड़ता है जो आपको स्ट्रांग होती है। तो इंग्लिश और कंप्यूटर एंड मैथ्स, ये आपकी हाई रिटर्न टॉपिक्स हैं। इस 65 मार्क्स में से आपको कम से कम 50 या 55 मार्क्स तो लेने ही लेने पड़ेंगे। कौन 65 मार्क्स में? इंग्लिश प्लस न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग प्लस बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ये मिला के आपके कितने मार्क्स हो गए? टोटल 65 मार्क्स हो गए। इस 65 में से अगर आपने 55 लाए और बाकी 35 में से आपने सिर्फ 25 भी लाए, तब भी आपका काम हो गया, आप क्रॉस कर गए कट ऑफ। इस हिसाब से आपको अपने पूरे सिलेबस को बांटना है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, तो आप हमारी अगर ऐप पे जाएंगे और विंग से उड़ान की ऐप पे जाके आप सर्च करेंगे, तो आपको हमारे होम पेज पे ही दिख जाएगा कि हमने कोर्सेज में जेकेपी कांस्टेबल का कोर्स लॉन्च कर दिया है। इसमें हम बहुत सारी चीजें करवाने वाले हैं, जैसे कि टेस्ट सीरीज भी होगी, वीडियो कोर्स भी होगा, डेली लेक्चर्स होंगे, डेली प्रैक्टिस सेशंस होंगी, 5 से ज्यादा फैकल्टी मेंबर आपको पढ़ाएंगे। और अभी अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस 600 में पड़ जाएगा कोर्स, 599 में। अगर आप कोड यूज करेंगे क्रिसमस का XMAS25। अब वो क्या कोर्स यूज करना है? आपको कोड यूज करना है क्रिसमस।
XMAS 25। आप चाहें तो एक कोर्स वहां से आप ले सकते हैं। 29th ऑफ दिस मतलब मंडे, कमिंग मंडे से हम शुरू कर देंगे इस कोर्स को, और आपको इसमें 5+ सब्जेक्ट एक्सपर्ट पढ़ाएंगे। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव इंटरेक्शन आपका फैकल्टी से होगा, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड होगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा जो आप प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर आप में से कोई लोग इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से इसको ले सकते हैं। और इसी फोल्डर में जाके आप सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हो बिना खरीदे भी। आप उस कोर्स तक पहुंचेंगे तो मैं सबसे ऊपर उसमें पीडीएफ डाल दूंगा एक्सपेक्टेड सिलेबस की, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सपेक्टेड सिलेबस ऑफ जेके पी कांस्टेबल। अगर आपके कोई भी सवाल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक डाला हुआ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।